सूरह अल मुरसलात मक्का काल। नेसिम 43। गुच्छों में नजिम नजिम भेजे जाने के बाद जो सामने आए उन्हें गिराते हुए समाजों को जीवित करते हुए भी सत्य पश्चिमी को अलग करने वाले, माफी या चेतावनी के रूप में सलाह देने वाले कुरान की आयतें इस बात का प्रमाण है कि जिस चीज से आपको निश्चित रूप से धमकी दी गई थी वह निश्चित रूप से होगी। जब वो सितारे मिटाए जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे, दूर किए जाएंगे, तब क्या होगा? जब आसमान फटेगा, जब पहाड़ बिखर जाएंगे। गवाहियां देने वाले रसूल गवाही के लिए जिस दिन को इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का क्या होगा जब गवाही का समय निर्धारित किया जाएगा? तुम्हें क्या पता है कि निर्णय का दिन क्या है? उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? क्या हमने पहले वालों को परिवर्तन और विनाश में नहीं डाला, फिर हम पीछे वालों को भी उनके पीछे लगा देंगे? हम ऐसे ही अपराधियों के साथ करते हैं। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? क्या हमने तुम्हें बेकार के पानी से नहीं बनाया? फिर हमने उसे एक निश्चित माप में एक समय तक एक मजबूत स्थान में रखा। तो इसका मतलब है कि हमारी ताकत काम आई। कितना अच्छा है कि हम सक्षम हैं। वह दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? क्या हमने पृथ्वी को जीवितों और मृतकों के लिए एक इकट्ठा होने की जगह नहीं बनाया? वहां हमने मजबूत ऊंचे पहाड़ बनाए और आपको मीठे पानी पिलाए। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? जिस चीज को तुम झूठा मान रहे हो उसकी ओर बढ़ो। उस 3 शाखाओं वाले कांटे के मालिक की ओर बढ़ो, जो न तो छाया देता है और न ही आग से बचाता है। वास्तव में वो महल की तरह चिंगारियां उड़ाता है, बरसाता है। जैसे चिंगारियां पीले नर ऊंटों की तरह होते हैं। उस दिन विनाश होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। यह वह दिन है जब वे बात नहीं करेंगे। उन्हें माफी मांगने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? यह आपका और पिछले लोगों का इकट्ठा करने का दिन है। चलो, अगर तुम्हारा कोई चालाक योजना है तो तुरंत मुझे यह चालाक योजना लागू करो। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? बेशक वह अल्लाह की रक्षा में है। कोई भी छायाओं, झरनों और उनकी आत्मा द्वारा खींचे गए फलों के बीच है। आपने जो कुछ किया है उसके लिए खुशी से खाएं। अपने लिए अपनी खुशी का ध्यान रखें। हम अच्छे व्यवहार करने वालों को इस तरह से इनाम देते हैं। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? खाओ, थोड़ा आनंद लो, बेशक तुम अपराधी हो। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के साथ किसी को साझेदार मत बनाओ, तो वे साझेदारी करने से दूर नहीं होते। उस दिन झूठे लोगों की क्या हालत होगी? अब वे कुरान के बाद किस बात पर विश्वास करेंगे? सूरा कफ मक्का का द्वार। नेसीम 44। काफ बहुत ही सम्मानित महान कुरान। यह प्रमाण है कि बिल्कुल तुम इससे बेपरवाह और अज्ञानता में थे। अब हमने तुमसे पर्दा हटा दिया है। अब आज तुम्हारी दृष्टि तेज है। कुरान के माध्यम से तुम एक समझदार व्यक्ति बन गए। लेकिन उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके बीच से एक चेतावनी देने वाला आया। हां, काफिर अल्लाह की ईश्वरता
और रब को जानकर भी इनकार करने वाले लोग। यह एक आश्चर्यजनक बात है। क्या जब हम मर जाएंगे और एक मिट्टी में बदल जाएंगे? उन्होंने कहा, यह एक दूर का समय है। हमने निश्चित रूप से जाना है कि धरती ने उनसे क्या कम किया है। हमारे पास भी एक बहुत अच्छी तरह से दर्ज और संरक्षित किताब है। इसके विपरीत जब सच्चाई उनके पास आई तो उन्होंने उसे झूठा ठहराया, इसलिए वे एक उलझन में हैं। तो क्या उन्होंने ऊपर आसमान की ओर नहीं देखा कि हमने उसे बिना किसी दरार के कैसे बनाया और सजाया, और हमने अल्लाह की ओर मुड़ने वाले हर बंदे के लिए दिल की आंखें खोलने के लिए और उसे सलाह देने के लिए धरती को फैलाया और उसे स्थिर पहाड़ों से सजाया। वहां का दृश्य मनमोहक और आकर्षक है। हमने हर जोड़ी से पौधे उगाए, हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया, इसके साथ बाग और काटने के लिए अनाज। हमने लोगों के लिए रिस्क देने के लिए एक दूसरे के ऊपर रखे हुए बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ उगाए, और हमने इसके साथ एक मृत स्मृति को जीवित किया। यही पुनर्जीवन है। उनसे पहले नूह की कौम अशाब रेस और समूद ने झूठा ठहराया था। नाम, फिरौन और लूत के भाई अशाब के और तुब्बा की कौम भी, इन सभी ने नबी को झूठा ठहराया। मेरी सजा सच में है। तो क्या हमने पहले निर्माण में कमजोरी दिखाई? नहीं, लेकिन वे एक नई सृष्टि के बारे में संदेह में हैं, और हम ने इंसान को बनाया है। हम उसके मन में क्या फुसफुसाते हैं यह भी हम जानते हैं, और हम उनके गले की नस से भी ज्यादा करीब हैं। उसकी दाईं और बाईं ओर हर तरफ दो स्थायी गवाह हैं। जब इंसान उसकी हर बात को देखता है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं कह सकता कि उसके पास एक निगरानी करने वाला ना हो। मौत की नशा सच में हकीकत के साथ आई है। हे इंसान, यही वह चीज है जिससे तुम भागते रहते हो। और फिर उसमें फूंक मारी गई। यही वह दिन है जिसे डराया गया है, और हर कोई अपने साथ एक चालक और एक गवाह लेकर आया। और उसके समकक्ष दोस्त इब्लिस ने कहा, यही मेरे पास है। आओ इब्लिस और गवाह, तुम दोनों सभी जिद्दी काफिर जो अल्लाह की उपासना और उसके रब को जानबूझकर नकारते हैं, भलाई को रोकने वाले, अपने आप पर अन्याय करने वाले और संदेह करने वाले उन लोगों को नरक में डाल दो। उसने अल्लाह के साथ एक और भगवान बना लिया था। आओ तुम दोनों मिलकर उसे कठोर सजा में डाल दो। उसके समवयस्क दोस्त इब्लिस ने कहा, हमारा रब, मैंने उसे भटकाया नहीं, लेकिन वह एक दूर की भटकाव में था। अल्लाह ने कहा, मेरे सामने झगड़ा मत करो। मैंने आपको पहले ही धमकी भेजी थी। मेरे सामने शब्द नहीं बदले जाते, और मैं कभी भी बंदों के साथ गलत व्यवहार करने वाला नहीं हूं जो उनके अच्छे कामों को कमजोर करता है, और न ही अन्याय करने वाला हूं। क्या हम उस दिन कहेंगे कि तुम जहन्नम में भर गए हो? क्या और भी है कहा। जन्नत में अल्लाह की सुरक्षा में आए लोगों को दूर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें करीब लाया गया है। यही है जो लोग बहुत अधिक अल्लाह की ओर झुकते हैं और अपने आप को अल्लाह के साथ बहुत अच्छे से जोड़कर रखते हैं। रहमान
जिसने अपनी सारी जीवों पर इस दुनिया में बहुत दया की है, अल्लाह के लिए जो अदृश्य, अनसुना और अनुभव नहीं किया गया है, उन स्थानों पर भी सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ कांपते हैं और दिल से जुड़े होते हैं, उनके लिए यह वादा किया गया है। सलाम के साथ वहां प्रवेश करो। यही अनंतता का दिन है। वहां उन्हें जो चाहें सब कुछ है। हमारे पास इससे भी ज्यादा है। हमने उनसे पहले खुद से भी अधिक कठोर शक्ति वाले कई पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश में डाल दिया। ऐसा था कि वे नगरों को चीर फाड़ रहे थे। क्या भागकर बचने की कोई जगह है? बिना किसी संदेह के जिनके पास समझ, बुद्धि और विवेक है, या जो खुद गवाह बनकर सुनते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक सीख है। और निश्चित रूप से हमने आसमानों, जमीन और उनके बीच की सभी चीजों को 6 चरणों में बनाया, और हमें कोई थकान नहीं हुई। इसलिए तुम उनके कहने पर धैर्य रखो और सूरज उगने से पहले और डूबने से पहले और रात के एक हिस्से में हर मौके पर अपने रब की प्रशंसा के साथ अपने रब को पाक कर, और झुककर समर्पण करने के बाद और उसे विश्वास दिलाने के बाद उसे शुद्ध कर। और तुम एक पुकारने वाले की आवाज सुनने के लिए उस दिन का इंतजार करो जो तुम्हारे करीब से पुकारेगा। उस दिन वे उस चीख को सच में सुनेंगे। यही है, ये उठने का दिन है। सच में हम जीवन देते हैं और मारते हैं। वापसी केवल हमारी है। उस दिन जमीन उनसे जल्दी फट जाएगी। यह सिर्फ हमारे लिए एक आसान संकलन है। हम उनके कहे हुए को बेहतर जानते हैं, और तुम उन पर दबाव डालने वाले नहीं हो, तो तुम मेरे धमकी से डरने वालों को कुरान के साथ सीख दो। बेलद सूरा मक्का के द्वार की है। नेसीम 45। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। मैं इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को, पहले इंसान से लेकर अब तक आए सभी लोगों को सबूत के रूप में पेश करूंगा। हमने इंसान को सच में एक कठिनाई में बनाया है। तुम भी इन लोगों में से एक हो। तुम भी कठिनाई में रहोगे। नेसीम 46। क्या उसके खिलाफ कोई भी कभी ताकत नहीं लगा सकता? क्या वह सोचता है? वह कहता है, मैंने ढेर सारा माल बर्बाद कर दिया। क्या वह सोचता है कि कोई भी उसे कभी नहीं देखता? क्या हमने उसे 2 आंखें, 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए? और हमने उसे स्पष्ट 2 रास्ते दिखाए, लेकिन उसने उस खड़ी चढ़ाई पर हमला नहीं किया। और उसने तुम्हें उस खड़ी चढ़ाई के बारे में क्या बताया? गुलाम को आजाद करना है, या महामारी के दौरान निकटतम अनाथ या जमीन पर गिरे हुए लोगों की मदद करना है। रेंगने वाले गरीब को, बेरोजगार को खाना खिलाना है। फिर विश्वास लाने वालों में से होना और धैर्य की सलाह देने वालों में से होना और दया की सलाह देने वालों में से होना है। यही लोग खुशी के उच्च स्थान के मालिक हैं। जो हमारे आयतों को छिपाते हैं वे भी दुर्भाग्य, बुराई और घाव का कारण है। उन पर दरवाजे पूरी तरह से बंद की गई आग है। सूरह अत-तारिक, मक्का काल, नेसिम 47। ज्ञानी और तारीख। गुजरने वाले कुरान की आयतों का समूह। यह स्पष्ट है कि बिल्कुल हर पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति पर कुछ रक्षक होते हैं। इसीलिए इंसान को यह देखना चाहिए कि वह क्यों बनाया गया है।
रीढ़ और छाती की हड्डियों के बीच से निकलने वाले एक फुहारदार पानी से। यह एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से शुरू होकर बनाया गया। बिना शक वह रचनाकार उस दिन सभी रहस्यों को प्रकट करेगा। उसे वापस लाने की ताकत रखने वाला है। अब उसके लिए न तो कोई शक्ति है, न ही कोई सहायक। मरने के बाद पुनर्जीवित होने पर विश्वास करने वाले ज्ञानी, अज्ञानी, नास्तिक काफिरों की स्थिति जो अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारते हैं, यह प्रमाण है। बेशक वह है। यह एक विभाजनकारी निर्णय है और यह कोई मजाक नहीं है। बिना शक वे बहुत ही चालाकी से जाल बिछा रहे हैं। मैं भी उन्हें सजा दूंगा। इसलिए तुम काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारते हैं, थोड़ी मोहलत दो। उन्हें थोड़ा समय दो। सूरह अल कमर मक्का काल हमारे पास 48 है। वह समय कयामत के टूटने का क्षण निकट आ गया है और सब कुछ प्रकट कर दिया गया। वे अगर कोई संकेत या चिन्ह देखते हैं तो तुरंत दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि यह एक बढ़ता हुआ जादू है। कुरान में उन्हें दिए गए हर आदेश निर्धारित, सर्वोच्च स्तर पर पर्याप्त, अन्याय और अराजकता को रोकने के लिए स्थापित एक कानून, सिद्धांत और मूलभूत नियम होने के बावजूद उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया। बिना शक उनके पास रोकने वाली खबरें भी आई थीं। इसके बावजूद चेतावनियां कोई लाभ नहीं दे रही हैं। तो फिर उनसे पीछे हट जाओ। उस दिन बुलाने वाला एक अनजानी अजीब चीज की ओर बुलाएगा और लोग अपनी कब्रों से जल्दी जल्दी उस बुलाने वाले की ओर दौड़ेंगे, जैसे वे बिखरे हुए टिड्डों की तरह हैं। वे काफिर अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारने वाले हैं। वे कहते हैं यह एक कठिन दिन है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी झूठ बोला था, इतना कि उन्होंने हमारे बंदे को झूठा कहा और कहा कि वह एक पागल है जिसे छिपी हुई शक्तियों द्वारा समर्थन प्राप्त है, और वह रोक लिया गया था। उसकी हर प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद नूह ने अपने रब से प्रार्थना की, मैं सच में हार गया, मेरी सहायता करो। हमने भी तुरंत एक बाढ़ की तरह बहने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए। हमने जमीन को भी स्रोतों के रूप में फव्वारे की तरह उगाया। तभी पानी एक निर्धारित काम के लिए एक दूसरे से मिल गया। नूह को भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक पुरस्कार के रूप में हमारी सुरक्षा और निगरानी में रखा गया। हमने बहते हुए तख्तों, लकड़ियों और कीलों और हरगनों को छोटे जहाजों पर ले जाया, और ऐसा ही हो। हमने इसे एक आयत के रूप में छोड़ दिया। तो क्या है? क्या कोई सोचता है? तो मेरा दंड और चेतावनियां कैसी हैं? मैं कसम खाता हूं, हमने कुरान को सोचने के लिए सरल बनाया, इसे उपदेश के लिए तैयार किया। तो क्या है? सीख लेकर सोचने वाला एडी पर आधारित नहीं था। तो मेरा दंड और चेतावनियां कैसी हैं? बिना शक हमने उनके ऊपर एक अशुभ, लंबा दिन लाने वाली, ठंडी, गरजती हुई हवा भेजी जो लोगों को उखाड़ फेंकती थी, जैसे कि वे जड़ से उखाड़े गए खजूर के तने की तरह थे।
तो मेरा दंड और चेतावनियां कैसी हैं? मैं कसम खाता हूं, हमने कुरान को सोचने के लिए सरल बनाया, इसे उपदेश के लिए तैयार किया। तो क्या है सीख लेकर सोचने वाला? समूद ने भी उन चेतावनियों का खंडन किया। क्या हम सिर्फ एक इंसान की बात मानेंगे, उसी की? अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक भटकाव और पागलपन में होंगे। क्या उपदेश? किताब हमारे बीच उसे छोड़ दिया गया? नहीं, इसके विपरीत वह बहुत बड़ा झूठा और बेशर्म है। उन्होंने कहा, कल वे बहुत बड़े झूठे और बेशर्म कौन हैं यह जान जाएंगे। बिना शक हम उन्हें आदेश देंगे कि वे अपने लिए सामाजिक सहायता संस्थाएं स्थापित करें और उन्हें बनाए रखें। इसीलिए तुम उन्हें देखो और धैर्य रखो, और वे इन संस्थाओं को बनाए रखेंगे। जकात, कर और खर्च में भागीदारी के कर्तव्यों के आपस में बांटे जाने की सूचना दो। हर किसी के द्वारा सार्वजनिक रूप से कितनी मात्रा में योगदान दिया जाएगा यह भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों और अधिकारियों को आवाज दी, वह भी अपनी हिस्सेदारी लेकर सामाजिक संस्थाओं को बनाए रखने वाले आय के स्रोतों को सुखाकर सिस्टम को ध्वस्त कर देता। तो मेरा दंड और चेतावनियां कैसी थीं? बिना शक हमने उनके ऊपर एक भयानक एकल ध्वनि भेजी। वे एकत्रित होकर झाड़ियों और कांटों की तरह बन गए। सच में हमने कुरान को सोचने और उपदेश के लिए आसान बना दिया, तैयार किया। तो क्या है, क्या कोई सीख लेकर सोचता है? लूत की समाज ने चेतावनियों को झूठा ठहराया। हमने उनके ऊपर छोटे पत्थरों की बारिश करने वाली एक तूफान भेजी। लूत के परिवार को इससे अलग रखा गया। हमने उन्हें सुबह की बेला में हमारे पास से एक नेमत के रूप में बचा लिया। हम ऐसे व्यक्ति को इस तरह पुरस्कृत करते हैं जो उसे दी गई नेमतों का कर्ज चुकाता है। सच में लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से बचने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों को संदेह के साथ लिया और सच में उन्होंने उसके मेहमानों का यौन शोषण करने की कोशिश की। हमने भी उनकी आंखें अंधी कर दी। हमने उनकी जातियों और वंशों को मिटा दिया। चलो मेरे दंड और चेतावनियों का स्वाद लो, और सच में सुबह सुबह उन पर एक दृढ़ दंड ने हमला कर दिया। चलो मेरे दंड और चेतावनियों का स्वाद लो। सच में हमने कुरान को सोचने के लिए, हमने उपदेश के लिए इसे आसान बना दिया, तैयार किया। तो क्या है, क्या कोई सीख लेकर सोचता है? निस्संदेह फिरौन के परिवार के पास भी चेतावनी देने वाले आए थे। उन्होंने हमारी सभी आयतों को झूठा ठहराया। हमने भी उन्हें एक बहुत शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति की पकड़ से पकड़ लिया। क्या आपके काफिर जो अल्लाह की इबादत और उसके रब को जानबूझकर नकारते हैं, उनमें से कोई बेहतर हैं? क्या आपके पास उन लोगों के बचने के लिए अल्लाह द्वारा दिया गया कोई दस्तावेज या फरमान है जो आपके हाथ में है? या फिर हम एक ऐसा समुदाय हैं जो एक दूसरे की मदद करता है और बदला ले सकता है? क्या वे कहते हैं जल्द ही वह समुदाय हार जाएगा और पीछे मुड़कर भाग जाएगा? वास्तव में उन्हें जो समय वादा किया गया था, वह समय सच में और भी भयानक है, और यह और भी दुखद है। बिल्कुल, अपराधी विकृति और पागलपन में हैं। उस दिन उनके चेहरे आग में खींचे जाएंगे।
जहन्नम की दिमागों को उबालने वाली गर्मी के स्पर्श का अनुभव करो। नेसिम 39। निश्चय ही हम सब कुछ करते हैं। हां, हमने हर चीज को एक माप, एक संतुलन के साथ बनाया है, और हमारा आदेश केवल एक क्षणिक चीज है, पलक झपकने के समान। और हमने तुम्हारे जैसे लोगों को बदल डाला और विनष्ट कर दिया। तो क्या कोई सोचने वाला है? और उनके द्वारा किए गए हर काम दस्तावेजों में दर्ज है, छोटे से बड़े तक, सब कुछ पंक्ति दर पंक्ति लिखा गया है। बिल्कुल, वह अल्लाह की रक्षा में है। कोई भी स्वर्ग में नहीं है, नदियों में है, उजालों में है। बहुत शक्तिशाली मालिक प्रबंधक के सामने सत्यता उन बैठकों में है, सच्चाई उन लोगों के लिए है। झूठ बोलना संभव है, नहीं होने वाले। वे ऐसे स्थायी स्थानों पर हैं जहां नष्ट होने की संभावना नहीं है। साद सूरह मक्का काल, वार्सियाईएम फिशास, एसएडी सीख, इज्जत वाला, कुरान एक प्रमाण है। हमने उनसे पहले कई पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश का सामना कराया। उन्होंने भी पुकारा, लेकिन अब मुक्ति का समय नहीं था। इसके विपरीत वे काफिर, अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर नकारने वाले लोग गर्व और विभाजन में हैं। और उनमें से जब उनके पास एक चेतावनी देने वाला आया तो वे हैरान रह गए। वे काफिर, अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर नकारने वाले लोग, यह एक जादूगर है। यह एक बहुत बड़ा झूठा है। वे सभी देवता क्या उसने एक ही ईश्वर बना दिया? यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात है, उन्होंने कहा। और उनमें से प्रमुख लोग आगे बढ़े। अपने ईश्वर पर डटे रहो और अपनी बात से, अपने निर्णय से मत मुड़ो। यह वास्तव में आपसे अपेक्षित एक चीज है। हमने इसे अंत में, हमने किसी और धर्म में ऐसा नहीं सुना। यह केवल एक मनगढ़ंत बात है। सलाह, क्या यह किताब हम में से किसी पर उतारी गई है? इसके विपरीत वे मेरी सलाह से, कुरान से अपर्याप्त जानकारी में हैं। इसके विपरीत उन्होंने अभी तक मेरे अजाब का स्वाद नहीं चखा है। या फिर बहुत शक्तिशाली, क्या बहुत दान देने वाला रब उनकी दया के खजाने के पास है? या फिर उन सभी आसमानों, जमीन और उनके बीच की चीजों का मालिकाना हक क्या उनके पास है? तो यहां विभिन्न समूहों से मिलकर बना एक हार चुका हुआ सेना है। तो फिर यहां विभिन्न समूहों से मिलकर बना एक हार चुका हुआ सेना है। हर रास्ता आजमाकर वे ऊंचाई पर पहुंचे। जो कुछ भी उनके हाथ में है, सब कुछ आजमाए। नूह के लोग उनसे पहले। नाम, खुदाई के मालिक, शानदार सेनाओं वाले, अदृश्य यातनाएं देने वाले फिरौन, समूद, लूत का समाज। और हे, उनके साथियों ने भी झूठा ठहराया। ये सभी अलग अलग नेतृत्व करने वाले समूह हैं। वे सभी केवल अपने रसूलों को झूठा ठहराते हैं। इसलिए मेरा अजाब सच हो गया। और ये एक पल के लिए भी देर होने वाली चीख के अलावा कुछ और नहीं देख रहे हैं। और उन्होंने कहा, हे रब, हमें हिसाब के दिन से पहले हमारे अजाब का हिस्सा जल्दी दे दे। नेसीम 51। आप उनकी बातों पर धैर्य रखो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो, जो ताकत के मालिक हैं।
बेशक वह अपने रब की ओर बहुत बार लौटता है। वास्तव में हमने पहाड़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। हमने इसे संरचनात्मक रूप से लोगों के लाभ के लिए उपयोग किया जाने वाला बनाया। उन्होंने हमेशा अल्लाह को कमियों से मुक्त रखा। वे हमेशा अल्लाह को कमियों से मुक्त रखते थे। हमने पक्षियों को भी एक साथ उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। हमने दाऊद को और लोगों के लाभ के लिए इस तरह से बनाया था। वे सभी उसकी ओर लौटने वाले थे। हमने उसकी संपत्ति को भी मजबूत किया और हमने उसे कानून और हक को झूठ से अलग करने वाला शब्द कहने की क्षमता दी। क्या तुम्हें उन दावेदारों की खबर मिली? क्या वे मेहराब में हैं? दाऊद के खास घर में जाकर पहुंच गए थे। जब वे दाऊद के पास पहुंचे तो उसने कहा, उनसे डर लग रहा था। उससे कहा, डरो मत, हम दो दावेदार हैं। हम में से किसी ने किसी पर अन्याय किया। अब तुम हमारे बीच न्याय और निर्णय करो। उन्होंने कहा, अन्याय मत करो और हमें सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करो। एक ने कहा, यह मेरा भाई है। यह 99वां है। मेरे पास एक बर्फ की तरह सफेद भेड़ है। और मैं हूं, मेरे पास केवल एक बर्फ की तरह सफेद भेड़ है। ऐसे में वो भी मुझे दे दो, उसने कहा। और बातचीत में उसने मुझसे बढ़त बना ली। बहस में उसने मुझे हरा दिया। दाऊद ने कहा, सच तो यह है कि उसने तुम्हारी एक भेड़ को अपनी भेड़ों में शामिल करना चाहकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। वास्तव में साझेदारों, एक समुदाय में रहने वाले अधिकांश लोग निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन विश्वास करने वाले और सुधारने के लिए काम करने वाले लोग अन्याय नहीं करते। लेकिन वे कितने कम हैं। और दाऊद ने यह समझा कि हमने उन्हें कुछ कठिनाइयों से परखकर शुद्ध और साफ किया है। उन्होंने यह निश्चित रूप से समझ लिया कि हम उन्हें परिपक्व बना चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने रब से क्षमा की प्रार्थना की। वह साझेदारी से दूर होकर जमीन पर गिर पड़ा और मुड़ गया। हमने भी उसे क्षमा कर दिया। बस ऐसा ही। निस्संदेह हमारे साथ उनकी एक निकटता है और एक सुंदर लौटने का स्थान है। हे दाऊद, हम वास्तव में, हमने तुम्हें इस जगह पुराने प्रबंधक के स्थान पर प्रबंधक बनाया है। तो फिर लोगों के बीच न्याय के माध्यम से अन्याय और अराजकता को रोककर न्याय सुनिश्चित करो। आनंद के लिए इच्छाओं का पालन मत करो, तो फिर वह तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगा। निश्चित रूप से जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं, उनके लिए हिसाब के दिन की परवाह न करने के कारण बहुत ही कठोर सजा है। हमने दाऊद को सुलेमान भी दिया। वह कितना अच्छा बंदा था। निस्संदेह वह अपने रब की ओर बहुत लौटने वाला था। जब उन्हें शाम के समय अच्छे नस्ल और तेज घोड़े पेश किए गए थे, मैंने धन, संपत्ति और स्वार्थ के प्यार को अपने रब के जिक्र के कारण पसंद किया। आखिरकार वे पर्दे के पीछे चले गए। उन्हें मेरे पास वापस लाओ, उसने कहा। वह तुरंत उनके पैरों और गर्दनों को सहलाने लगा। मैं कसम खाता हूं कि हमने सुलेमान को भी विभिन्न कठिनाइयों और परेशानियों से गुजारकर शुद्ध किया था, परिपक्व किया था। और हमने उसके सिंहासन के ऊपर एक शव छोड़ दिया था। फिर वह लौट आया। हे मेरे रब, मुझे बचा। मुझे भौतिक और आध्यात्मिक गंदगी मत लगाओ, और मुझे मेरे बाद किसी को भी नसीब न होने वाला एक राज्य दे।
मुझे माफ कर दो। निस्संदेह तू बहुत बहुत दान दे, तू तो माफ करने वाला है, उसने कहा। हमने ये भी कहा, वह जहां चाहे उसके आदेश पर धीरे से। हमने बहने वाली हवा शैतानों, सभी गोताखोरों और निर्माण कारीगरों और जंजीरों में बंधे हुए अन्य लोगों को उसके आदेश में दे दिया। यह हमारी अनगिनत कृपा है। अब तुम चाहो तो दूसरों को दे दो या न देकर रख लो इस पुराने समय की ओर। इसलिए हमारे पास एक करीबी रिश्ता और एक सुंदर लौटने की जगह है। हमारे बंदे, अय्यूब को भी याद करो। एक समय उसने अपने रब को पुकारा था। शैतान ने मुझ पर दुख और परेशानी की छाया डाली। फौरन जल्दी से पैदल वहां से दूर हो जाओ। यहां नहाने बोने की जगह है, ठंडा पेय और उसके हाथ में एक मुट्ठी। उस व्यापार में अपनी पूंजी, मसाले के लिए पुदीना, उसे ले लो। उसके साथ तुरंत रोजी की तलाश में निकल पड़ो और अनिश्चित मत हो। सीधे भटकना, गुनाह मत करो। सच में हमने उसे धैर्यवान व्यक्ति के रूप में पाया। वह कितना अच्छा बंदा है। निस्संदेह वह अपने रब की ओर बहुत लौटने वाला है और हम उसे, उसके परिवार को और उनके साथ रहने वालों के एक समान को हमने अपनी ओर से एक रहमत और समझने की क्षमता रखने वालों के लिए एक सबक के रूप में दिया। अपनी ताकत और दृष्टि रखने वाले हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को भी याद करो। निस्संदेह हमने उन्हें मातृभूमि की भावना और स्वतंत्र देश की लालसा की पवित्रता के साथ शुद्ध किया, उन्हें साफ और स्पष्ट स्थिति में लाया। और निस्संदेह वे हमारे पास से चुने हुए सबसे अच्छे लोग हैं। इश्माइल, एलीशा, जुल्किफ को भी याद करो। वे सभी अच्छे लोग हैं। नेकमी, फिटू, और हमने आसमान, धरती और उनके बीच की चीजों को व्यर्थ नहीं बनाया। यह उन काफिरों के लिए है जो अल्लाह की ईश्वरता और उनके रब को जानबूझकर नकारते हैं। नरक की आग के कारण इन काफिरों की, जो अल्लाह की ईश्वरता और उनके रब को जानबूझकर नकारते हैं, क्या बुरी हालत है। क्या हम विश्वास करने वालों और अच्छे कार्य करने वालों को धरती पर उन बिगाड़ने वालों की तरह बना देंगे? अन्यथा वह अल्लाह की सुरक्षा में है। क्या हम उन लोगों को जो धर्म विश्वास को नहीं मानते और बुराई में डूबे हुए हैं उसी तरह बना देंगे? ये समझदार लोग, ताकि वे उसके आयतों को एक के बाद एक जोड़कर सोचें और सीख लें। यह एक बरकत वाला किताब है जो हमने तुम्हारे लिए उतारी है। यह एक सलाह है, यह एक सम्मान है, यह एक याद दिलाने वाला है। निस्संदेह अल्लाह की रक्षा में आने वालों के लिए एक सुंदर वापसी का स्थान है। उनके बीच में कई फलों और पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो वे चाहते हैं, और उनके साथ सभी एक ही उम्र के हैं। उनकी आंखें सामने वाले के अलावा किसी और को नहीं देखने वाले सेवकों के पास हैं। उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले गए हैं। ये वही है जो आपको हिसाब के दिन के लिए वादा किया गया है। निस्संदेह यही हमारी रोजी है, उसका कभी अंत नहीं होता। निस्संदेह अत्याचारियों के लिए सबसे बुरा लौटने का स्थान जिस पर वे निर्भर करते हैं वह नरक है। वह कितना बुरा प्राणी है। ये वही गर्म पानी और कड़वा है। अब वे इसका स्वाद लेते रहें। और उसकी आकृति से जोड़े जोड़े और अन्य हैं।
ये भी एक समूह है जो आपके साथ झपटते हुए अंदर आया है। उनके लिए कोई आराम नहीं है। निस्संदेह वे नरक में फेंक दिए गए। कहते हैं कि नहीं, असल में आपको नमस्ते सलाम सुबह नहीं, आपने नरक को हमारे सामने ला दिया। ये कितना बुरा ठिकाना है। कहते हैं कि हे हमारे रब, जिसने हमारे सामने यह लाया है, उसके आग में दंड को कई गुना बढ़ा दे। और फिर वे कहते हैं कि हम उन लोगों को जिन्हें हम बुरे मानते हैं क्यों नहीं देख पा रहे। हमने उनका मजाक उड़ाया था, उन्हें नीचा दिखाया था। क्या उनकी आंखें उनसे हट गईं? निस्संदेह यह आग के लोगों के बीच आपस में बहस करना, विवाद करना सच है। NACM 23 कह दो कि मैं केवल एक चेतावनी देने वाला हूं, और वह एक ही और विनाशकारी आसमानों, जमीन और उनके बीच की सभी चीजों का रब, बहुत ताकतवर, बहुत क्षमाशील अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। कह दो कि वह कुरान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है। आप उससे दूर खड़े हैं। जब वे आपस में बहस कर रहे थे, मेरे पास कुरान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो सबसे उच्च चीजों से भरी हुई है। लेकिन हां, यह मुझ पर अवतरित हुई है क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से सचेत करने वाला हूं। नेकमी 54 क्या तुम्हें याद है, तुम्हारा रब एक समय ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में बिना शक में मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं। जब मैंने उसे सही किया और ज्ञानवान बनाया तो तुरंत उसके सामने झुकने और समर्पण करने वाले बन जाओ। उसने कहा था, नष्ट हो जाओ। तब शैतान सोचने की क्षमता को छोड़कर ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक साथ झुक गईं और समर्पण दिखाया। शैतान ने घमंड किया और वह उन लोगों में से था जो अनदेखा कर रहे थे। अल्लाह, हे शैतान, क्या तुम्हें मेरे दो हाथों से मेरी शक्ति से बनाए जाने के सामने झुकने और समर्पण करने से रोकने वाला कुछ था? क्या तुमने घमंड किया? क्या तुम ऊंचे दर्जों में से हो? उसने कहा। शैतान ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तुमने मुझे ऊर्जा से बनाया, तुमने उसे तो पदार्थ से बनाया। अल्लाह, वहां से तुरंत निकल जाओ। अब तुम निश्चित रूप से निकाल दिए गए हो। तुम ही हो वह जो हत्या करने वाला है, झूठे शब्द और विचार पैदा करने वाला है और अंधेरे में पत्थर फेंकने वाला है। बिल्कुल, तुम्हें भलाई से दूर रखने की जिम्मेदारी दिन तक तुम्हारे ऊपर है, उसने कहा। शैतान ने कहा, तो फिर तुम्हारे रब ने मुझे फिर से जीवित किए जाने के दिन तक मुझे समय दे, उसने कहा। अल्लाह, चलो तुम निश्चित समय तक समय दिए गए लोगों में से हो, उसने कहा। शैतान ने कहा, तो मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित और जिसे हराया नहीं जा सकता की कसम खाता हूं कि मैं उन सभी को केवल शुद्ध किए गए बंदों को छोड़कर निश्चित रूप से भटका दूंगा। अल्लाह ने कहा, यह सच है। मैं भी इस सच को कह रहा हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं नरक को निश्चित रूप से तुमसे और उन सभी से जो तुम्हारी बात मानते हैं भर दूंगा। NACM 53 कह दो, मैं कुरान के खिलाफ आप लोगों से कोई मुआवजा नहीं मांगता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने धर्म से
कुछ चीजें जोड़ते हैं उन लोगों से जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों से जो बोझ लाते हैं। मैं भी उन लोगों में से नहीं हूं जो समस्याएं पैदा करते हैं। कुरान सभी संसारों के लिए एक उपदेश है, लेकिन और कुछ समय बाद तुम निश्चित रूप से उसकी अद्भुत खबरों को जान जाओगे। आराफ सूरह मक्का के दौर की है। नेकमी 56। अलिफ लाम मीम साद। यह खुद से चेतावनी देने और विश्वास करने वालों के लिए उपदेश है जो तुम्हारे लिए भेजा गया है। ये वह किताब है जो आपके अंदर समाई हुई है, इसीलिए उसके लिए अपने दिल में कोई भी चिंता ना हो। अपने रब से जो कुछ तुम्हारे लिए उतारा गया है उसका पालन करो और उसके अधीन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें मार्गदर्शन, मदद और सुरक्षा देने का दावा करते हैं। आप कितनी कम सलाह लेते हैं, याद रखते हैं। और हमने कितने शहरों को परिवर्तन और विनाश का सामना कराया। हमारी सजा कुछ लोगों को रात में सोते समय और कुछ को दिन में आराम करते समय वापस कर दी गई थी। जब हमारी सजा उन पर आई, हम सच में उन लोगों में से थे जो खुद को नुकसान पहुंचाते हुए कहते थे कि हम वास्तव में साझीदार बना रहे हैं। फिर हम उन लोगों से भी पूछताछ करेंगे जिनके पास रसूल भेजे गए थे। मैं कसम खाता हूं, हम भेजे गए रसूलों से भी पूछताछ करेंगे। तो फिर मैं उनकी कसम खाता हूं, हम एक जानकारी के साथ बताएंगे, क्योंकि हम दूर नहीं थे और उस दिन तौल सच है। किसके? तराजू हैं। अगर तराजू भारी पड़ते हैं तो वे ही बचने वाले हैं, और जिनके तराजू हल्के पड़ते हैं वे तो हमारे आयतों के खिलाफ जुल्म करने के कारण खुद को नुकसान में डालने वाले लोग हैं। और निस्संदेह हमने आपको धरती पर बसाया और वहां आपको जीवन यापन के साधन दी। आपको दी गई नेमतों का बदला आप कितनी कम देते हैं। नेसीम 57। और निस्संदेह हमने आपको बनाया, फिर हमने आपको आकार दिया, और फिर हमने ब्रह्मांड की शक्तियों से कहा। हमने आदम से कहा, ज्ञान प्राप्त करने वाले, वाणी प्राप्त करने वाले इंसान के सामने झुकें और समर्पण करें। शैतान सोचने की क्षमता को छोड़कर वे तुरंत झुक गए और समर्पण कर दिया। वह उन लोगों में से नहीं था जो झुककर समर्पण कर गए। अल्लाह, जब मैंने तुमसे कहा कि झुको और समर्पण करो तो तुम्हें ऐसा करने से किसने रोका? उसने कहा, शैतान, मैं उन सभी से बेहतर हूं। मैंने कहा, तुमने मुझे आग से, ऊर्जा से बनाया और उसे मिट्टी से, पदार्थ से बनाया। अल्लाह, तो तुरंत वहां से नीचे आ जाओ। तुम्हारे लिए वहां बड़ा बनने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत बाहर निकलो। तुम निस्संदेह नीच लोगों में से हो, उसने कहा। शैतान ने कहा, मुझे उनके पुनर्जीवित होने तक का समय दो। अल्लाह, तुम समय दे गए लोगों में से हो, उसने कहा। शैतान, तब तुम्हें मुझे बगावत की ओर धकेलने के जवाब में, और मैं शपथ लेता हूं कि मैं उनके लिए तुम्हारे सच्चे रास्ते पर बैठूंगा। फिर मैं शपथ लेता हूं कि मैं उनके सामने, पीछे, दाईं ओर और बाईं ओर से उन पर हमला करूंगा, और तुम बहुत से लोगों को उन पर दी गई नामतों का बदला चुकाने वालों में नहीं पाओगे, उसने कहा। अल्लाह, चलो, तुम अपमानित और धकेले हुए होकर वहां से बाहर निकलो। जो भी उनमें से तुम्हारी बात मानेगा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम सभी से नरक को भर दूंगा। और हे आदम, ज्ञान प्राप्त करने वाले, रहस्योद्घाटन पाने वाले इंसान,
तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में बस जाओ, जहां चाहो वहां से खाओ और आनंद लो। इस झगड़े के स्रोत वाली इस चीज के करीब मत जाओ। संपत्ति, धन, पैसे और चीजों के प्रति आसक्त न हो, वरना तुम अपने लिए हानिकारक काम करने वालों में से हो जाओगे, उसने कहा। तभी शैतान ने उन्हें उनके अंदर छिपी हुई बुराइयों को दिखाने के लिए उन्हें फुसफुसाहट दी। और तुम्हारा रब किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक एक हो। फरिश्ते, तुम अनिश्चित शक्ति हो या शाश्वत रूप से स्थिर न बदलने वाले प्राणियों में से हो। इसके लिए तुम्हें इस जटिलता, झगड़े के स्रोत वाली इस चीज, संपत्ति, धन, पैसे और चीजों से दूर रखा। उसने तुम्हें इनसे मना किया, कहा। और निस्संदेह मैं तुम्हें सलाह देने वालों में से हूं, उसने उन्हें शपथ दी। सबूत पेश किए। इस तरह उसने उन्हें धोखा देकर नीचता में गिरा दिया। जब उन्होंने उस जटिलता, झगड़े के स्रोत वाली चीज, संपत्ति, धन और पैसे का स्वाद चखा, तो उनकी लालसाएं और तृप्ति की कमी सक्रिय हो गई और उन्होंने संपत्ति, धन और चीजों के प्रति लालच करना शुरू कर दिया। उनका रब उनसे बोला, क्या मैंने तुमसे संपत्ति, धन, पैसे और चीजों के प्रति आसक्त होने से मना नहीं किया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यह शैतान निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक स्पष्ट दुश्मन है? वे दोनों बोले, हे हमारे रब, हमने अपने आप पर अन्याय किया, और अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे और अपनी रहमत से हमारे साथ व्यवहार नहीं करोगे, तो हम निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह, एक दूसरे को दुश्मन के रूप में समझो। तुम्हारे लिए धरती पर एक निश्चित समय तक रहने और लाभ उठाने का अवसर है, उसने कहा। अल्लाह, तुम वहां रहोगे, वहां तुम मरोगे और तुम वहां से निकाले जाओगे, उसने कहा।